बड़ा अच्छा माहौल होता था। टीवी के भी इतने अच्छे ड्रामे होते थे। आज के ड्रामे में आप देख लें क्या होता है। और सुबह जो मॉर्निंग शो लगाओ, मॉर्निंग शो का आगाज सलाम या किसी अच्छी चीज से नहीं होता, डांस करती हुई आती हैं। हालांकि वो अच्छे घरों की लड़कियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां अमजद हॉट टॉक विद मियां अमजद के साथ FP92 टीवी पेरिस से। आज हमारी मेहमान है एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत एक्टिव मुतहर्रिक खातून है और मॉडल हैं, यानी कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो बैरून मुल्क रहती हैं, फ्रांस में, यूरोप में, अमेरिका में, किस तरह एक पाकिस्तानी खातून को एक्टिव होना चाहिए। एक मसाली खातून, दीन के मामले में, सियासत के मामले में, अदब के मामले में, मुआशरत के मामले में। मेरी मुराद है मोहतरमा आसफा हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी। माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोगों ने जो ये सिलसिला शुरू किया है और जो ये FB92 हॉट टॉक, माशाल्लाह ये इतनी एक पुरानी ख्वाहिश थी कि यहाँ फ्रांस में कोई हम लोगों का भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी ऐसा कोई चैनल हो, कोई ऐसा सेटअप हो। तो आप लोगों ने ये काम शुरू किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहतरमा, आप ये बताना पसंद करेंगे कब आप फ्रांस है और फ्रांस को ही क्यों आपने मुंतखब किया, बाकी ममालिक उस तरफ आपका रुझान क्यों नहीं गया? जी, मैं यहाँ आई हूँ तकरीबन अब तो काफ़ी टाइम हो गया। 89 में आई और शादी हुई थी तो इमिग्रेशन होकर आई थी। मैं अच्छा। जी, सही। तो इमिग्रेशन होकर आई जी, हूँ जी। और फिर उसके तो बाद बच्चे आपके इधर ही? जी, बच्चे यहाँ पैदा हुए और उसके बाद घरदारी में इन चीज़ों में लगी रही काफ़ी साल। यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जो पेरिस में अब आज का जो पेरिस है और उस वक्त के पेरिस में बड़ा फ़र्क है। बहुत ज़मीन हाँ जी, तो अब तो माशाल्लाह बहुत हमारी कम्युनिटी बहुत आ गई है, बल्कि एशियंस मैं कहूँगी, इंडियन, श्रीलंकी, मतलब हर कम्युनिटी पेरिस में। तो अब आपको आप यही समझें कि एशिया का है, जैसे कोई एक मुल्क है या और भी हैं, दूसरे ममालिक के भी लोग हैं एशिया के अलावा, लेकिन ये ज़्यादा नज़र आते हैं। के लोगों को अच्छी नज़र से देखा जाता है, ये अच्छी नज़र से देखा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वो चोरी चकारी और स्ट्रीट क्राइम में कोई, मैंने आज तक नहीं देखा कोई इस तरह। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नाम नहीं किसी का लेना और हमारे माशाल्लाह है भी, मतलब हमारी कम्युनिटी ने यहाँ पे बड़ा अच्छा, बच्चे खास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज के, या आप श्रीलंकियों के भी देख लें, इंडियन, वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। चाइनीज भी बहुत ज्यादा जी हाँ, अच्छे, यानी कि अपने काम से काम रखते हैं, मैंने देखा है, यानी कि कानून को पूरा फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और तो आपकी क्या, यानी कि समाजी तौर पे खिदमात हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ मैरिज में भी, यानी कि बल्दियाती जो वहाँ भी आप काउंसलेट करती हैं, काउंसलिंग का काम करती हैं ख़वातीन के साथ? जी, मैंने काफ़ी अर्सा तकरीबन 15 साल तक इससे मैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और जो इमिग्रेट होकर फैमिलीज़ आती हैं ना, उनके लिए मैं काम करती रही हूँ। जो नए यहाँ पर आते थे, उनको यहाँ के लॉ का और उसका पता नहीं होता था, उस सिलसिले में उनको गाइड करना, उनको बताना, और फिर जो ख़ासतौर पे पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी है, उनके साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स पेश आ रही है ट्रांसलेशन की, या डॉक्टर के जाना है, या उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है बच्चों की, स्कूल की, या घर के अंदर उनके मामलात जो हैं ऐसे चल रहे हैं, तो उसको मैं, मतलब उन मामलात को मैंने बहुत वो हल किया उनके साथ। ये मैंने बहुत काम किया पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। इधर यूरोप में बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान से आते हैं बच्चे या बच्चियां या जो भी माजरत, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी। वो बच्ची, मसलन मैं लड़के की मिसाल देता हूँ, जो आता है, बच्ची इधर पैदा हुई है, वो कहेगा ओहो इसने फलां से हाथ मिला लिया। लड़की अगर इधर, वो बंदा इधर है, वो लड़की पाकिस्तान से आई, वो कहेगी अच्छा फलां लड़की का फोन क्यों आया, उसका ये क्यों हुआ। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती हैं। तो आप क्या इस बारे में कहना पसंद करेंगी? क्योंकि इधर का कल्चर बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान से आने की तो लोगों को बहुत शौक, वो तूफान बर्पा किया होता कि वो सानू ले जाओ, सानू ले जाओ। जब आते हैं तो वो एकदम चौधरी बन जाते हैं, ओए तू बाहर क्यों गई, तू ओनू हाथ क्यों मिलाया, वो पाकिस्तानी लड़की होगी, ओए तेरी के में जरूरत, तू ऐ करे, तू कुत्ता बन के रह, ये इस तरह। जी हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है क्योंकि अभी पाकिस्तानी अभी हमारे मतलब जब से ये सोशल मीडिया और ये चीज हुई है ना, थोड़ी सी तो हुई है, लेकिन फिर भी आप मैं खाली ये देखें कि जब हम पाकिस्तान में जाते हैं, हमें आदत है ना, अभी अपने गली में ही निकलेंगे तो कोई सामने जाता है उसको सलाम करते हैं, बोंजू करते हैं। मैं अपना बताऊंगी कि मैं पाकिस्तान में गई तो आदत पड़ी हुई थी, तो क्योंकि जब यहाँ पर आई हूँ तो तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने बीए भी पूरा क्लियर नहीं किया था, और 16-17 साल के दरमियान में 17-18 के दरमियान में आप कर लें, जब शादी यहाँ पर आई तो हम फिर वही चीजें अडाप्ट हो जाती है ना, बंदा सीखता है। तो जब मैं पाकिस्तान में जाऊं, मैं सलाम करूं ना तो पाकिस्तानी दुकानदार ना शर्म से सर झुका लें, भाई मैं कहूँ मैंने सलाम किया या कोई प्रपोज तो नहीं किया। तो मतलब वहां का कल्चर इस किस्म का है कि आप सलाम करेंगे तो वो उनको शर्म आ जाती है ना। तो इसी तरह मैंने फिर वहां से आए हुए लोगों को भी देखा नहीं, मेरे साथ भी हुआ। मैं एक दफा गया पाकिस्तान, जब पहली दफा 7-8 साल के बाद, तो दुकानदार ने जब चीज दी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, वो मेरी तरफ देखने लग पड़ा, बड़ा परेशान। तो हमारी तो आदत बन जाती, कोई भी चीज है उसका शुक्रिया अदा, जाते वक्त खुदा हाफिज, जैसे फ्रेंच में बोंजू मैक्सी, ये वो बिल्कुल। तो उधर किया तो वो बड़ा ना परेशान से इस तरह। बाद में 4-5 दिन मुझे ये ना इस तरह रहा, फिर मैंने कहा नहीं, इधर किसी को शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, पकड़ो जिस तरह का माहौल है। तो ये एक अच्छी चीज है, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ हालांकि ये नहीं है, अच्छी चीज है जो चाहिए। असल में हमारे वहां पे ये हुआ है कि हमारे मुआशरे में इखलाकी तरबियत बिल्कुल भी नहीं हुई है। मतलब सॉरी टू से पाकिस्तान के जो मैंने जिस तरह के हालात देखे हैं, मतलब उठना बैठना कैसे है, बच्चों को क्या तरबियत देनी चाहिए, किस तरह, वहां की और यहाँ की आप देख लें कि उधर मैंने औरतों को नौकरों से बात करते हुए देखा है और यहाँ पर मैंने देखा है कि बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। आप एक डॉक्टर को देखेंगे और एक नर्स को देखेंगे, इक्वल होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो इतनी बदतमीजी से उठा के चीज फेंकेंगे और नौकरों, मेरे बच्चे कहते हैं ये क्या बदतमीजी है पाकिस्तान में। और खुद खाना खा रहे होंगे, हम लोग जब मॉल्स में जाते हैं तो नौकर जो है वो बच्चियां रखी होती हैं और वो पीछे बैठ के उनके बच्चों को खिला रही होंगी, मतलब खेल रही हैं, उनको वो खाना भी नहीं देते। अच्छा, तो मतलब ये इतना अजीब सा ये तो एक हो गया पाकिस्तान के मुआशरे में जो ज्यादा बिगाड़, अगर ये मुआशरे की बात करें, ये सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। गालन गलोच से शुरू करते हैं लोग, हाँ जी, बड़े छोटे की तमीज नहीं रह गई, गुफ्तगू किस तरह करनी है, कोई तनकीद किसको कर रहा है उसको यार नहीं आपको अच्छी लगती ना देखें, वो जरूर आपने उसके नीचे आके बदतमीजी। हाँ, और ये कल्चर आप अब देखें हमारे, जब ये पहले और तरह बड़ा अच्छा माहौल होता था, टीवी के भी इतने अच्छे ड्रामे होते थे, आज के ड्रामे में आप देख लें क्या होता है। और सुबह जो मॉर्निंग शो लगाओ, मॉर्निंग शो का आगाज सलाम या किसी अच्छी चीज से नहीं होता, डांस करती हुई आती हैं। हाँ, हालांकि वो अच्छे घरों की लड़कियां हैं, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है कि आपने डांस करना है, डांस करती हुई वो आती हैं और फिर वो तो एक वो जैसे ऐसे लगता है जैसे ये कुछ कर रहे हैं, ये इस मुआशरे को इस तरफ ले जा रहे हैं। ये तो है वो और जी हाँ, आपके लंबे भी होगा जी हाँ, ये मतलब एनजीओज उनको पेड करती हैं। बहुत पीछे आप पाकिस्तान के ड्रामे देख लें, मतलब दो बहनों को एक दूसरे की दुश्मन दिखाते हैं, मतलब ये वाला कल्चर फैला रहे हैं। फिर एक बहन है जो अपने बहनोई के ही पीछे पड़ी होती है, हालांकि ये कितने पाक रिश्ते हैं जिनको इन्होंने दागदार कर दिया। तो ये पाकिस्तान में ये जो चीजें हैं ना, ये सोचो से बड़ी मतलब गलत हो रही हैं। और आपने एक और सवाल किया था, वो पीछे ही रह गया, जो वहां से बच्चे बच्चियां आते हैं। इसीलिए मैंने अब देखा है कि बहुत सी फैमिलीज को मैंने देखा है, अब उन लोगों ने यहीं पे देख के ना रिश्ते, तो यहीं पे, क्योंकि इधर के बच्चे आपस में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब जब वहां का लड़का आता है, मैंने कितने वाकयात देखे हैं और बड़े ही दिल खराश वाकयात हैं, वो आएगा, आने के थोड़े दिनों बाद ही वो रोब डालना शुरू कर देगा और बदतमीजी करेगा। वो बेचारी जाहिर है वो जॉब करती थी तो उसने आपको इमिग्रेशन करके इधर बुलाया है ना, वो काम पे जा रही होती है, पहले उस पे वो करेंगे क्योंकि पीछे से माँ पढ़ा रही होती है कोई, एक तो हमारा ये वाला बड़ा गलत कल्चर है, वो पढ़ा रही होती है कि ये कहाँ जाती है, तुम ये करो वो करो, रोब डालो इस पे। वो फिर इस तरह के कितने तो मर्डर भी आपने आपको ही पता है कितने इधर ऐसे वाकयात हुए हैं। और इसी तरह फिर जब कोई लड़का भी यहाँ पर आता है तो पहले तो उसके पेपर ही नहीं बनाते, मैंने ऐसे भी देखे हैं। यहाँ वालों को भी, ये नहीं कि मैं खाली उनका कहूंगी, इधर भी ऐसी सोच वाले लोग हैं। अच्छा, इधर ज्यादा इस किस्म की सोच वाले, मैंने जो पाकिस्तान से बहुएं आई हैं और जिनकी फैमिलियां यहाँ पर सेटल है ना, वो बड़ा तंग करते हैं
मतलब अगर समझा नहीं, जिनकी बहू आई पाकिस्तान से बहू आई मेरे पास केस आते थे। अच्छा। उसके अगर लड़के के माँ बाप यहाँ पर ना ससुराल, उस बेचारी का तो जीना हराम कर देते थे ये लोग। जो ससुराल वाले, मैं कहती ये देख के क्यों नहीं शादियां करते हैं, क्योंकि कई फैमिलीज हम कहते हैं ना यहाँ पर रह रही हैं कितने सालों से, लेकिन उनकी सोच वहीं पे है पीछे, वो जिस तरह पुरानी सोच है गांव की, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं, घर का वही माहौल वही सब कुछ, और अपने बच्चों को वो यही कहेंगी कि ये पाकिस्तान से आया है, ये सारी इसने काम सारा उसी ने करना है, सब खिदमत उसी ने करनी है। और मेरे पास एक लड़की आती थी ऑफिस में, वो बताती थी कि मेरी सास, मैं सोती भी अपनी सास के साथ नहीं, वो कहती थी मैं तुम्हें अपनी खिदमत के लिए लाई हूँ, और शुक्र अदा करो हमारी वजह से तुम फ्रांस पहुंच गई हो। अब उस फ्रांस को वो चाटे बैठ के, वो बेचारी जो है उसको रात को जी आओ मेरी टंगा कोट, वो बेचारी टांगे दबा रही है, वो कह रही है गला दबावे या अपने खामन की खिदमत करे जाके, और वो बेचारी फिर तो कितने अरसे तक इसी तरह गुजरती है। मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं, हालांकि जो यहीं के बड़े हुए हुए लड़के हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इतनी गलत, मतलब वो अय्याशी भी बड़ी है। नहीं, एक मिनट, ये आप सारा वो कर रही तो पेरेंट्स का भी कसूर है, वो क्यों नहीं तरबियत इस तरह की करते कि बच्चों को वो बिल्कुल वो छोड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी कल्चर में रह इधर रहे, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत उनमें बहुत है। यार इधर रह रहे हो, यहाँ की चीजें जो है सिखाओ, यहाँ की जो अच्छी चीजें, इंसानियत है जो मेन, वो क्यों नहीं सीखते? वो नहीं सीखी हुई है उन्होंने, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुनाफिकत है। हम कहते हैं ना कि जी वहां के आ रहे हैं वही आके कर रहे हैं, नहीं, जो यहाँ पर रह रहे हैं ना, जो उन्होंने अपने घर का, वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं, फिर पैसों के चक्कर में आते हैं, वो अपने चक्कर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो बहुत तेज, मेरे भाइयों को ले जाओ, फलां को ले जाओ, फलां को ले जाओ, जो बहुत तेज होगी वो क्या करेगी, एक तो या तो अच्छा, मैंने दरमियानी रास्ता बहुत कम देखा है, या तो इंतहा पे है दोनों तरफ। हाँ जी, वो पहले ही अपने खुद सेट हुई नहीं, भाइयों के, कजनों के, फलां फलां फलां, इन्होंने बुला लिया फटाफट, मेरा आप जो ऐश कर रही हैं सानू बुला। अब उनको ये नहीं पता था वो यहाँ पर किस हाल में रह रही है। नहीं, वो बेड़ा गर्क पीछे वाले करते हैं ज्यादा। हाँ, पढ़ा के लोगों को मेरे ख्याल में कम दोष दें उनके जिम्मेदार। पाकिस्तान के अंदर जो बैठे शैतान सिफ्त लोग हैं, वो लोगों को ज्यादा तबाह करते हैं कि वो सानू भी ला जाओ, वीजे ला लो, अफलान कर लो, टमकान, फिर उनकी डिमांडें शुरू हो जाती हैं। हाँ, डिमांडें शुरू हो जाती हैं, हमें ये चीज, अच्छा इतनी हैरत होती है। वो कहते हैं यूरोप में जैसे दफ्तरों के साथ पैसे लगे हुए, लाख 2 लाख से कम तक वो पैसे नहीं मांगते। नहीं, शर्म नहीं आती उनको, काम नहीं करते पाकिस्तान में। अक्सर आप जाए देखें, और सारा दिन वो बैठे हुए क्या करते, कुछ भी नहीं जी, भरा मेरा बाहर दूर फिटे हुए भी, तू काम कर, भरा बाहर आते अपने लिए है, अपने माँ बाप लिए, तेरे लिए तो नहीं। हम कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, हुक्मरानों को हम दोष देते रहते हैं। लोगों का भी कसूर है भाई। आप सुबह आप यहाँ पर देखें कितने बजे स्टोर खुलते हैं, बिल्कुल 9 बजे 8:30 बजे ये खुला होता है ना, 7 बजे खुल जाते हैं। अच्छा, वहां पे क्या होता है, 12 बजे तक खुलेगा ही नहीं। मजे की बात यह है 2 बजे फिर बंद करके सोने चले जाते हैं, केलूला कर रहे हैं, रात को बिजली जलाएंगे, और सारी रात नेटों के ऊपर लगे रहेंगे। बदतमीजी इतनी है। नहीं, ये यानी कि बेहजाई का कल्चर, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि यूरोप ये है, सबसे ज्यादा बेहजाई तो पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया जब से आया, गंदी वीडियो बना रहे हैं एक दूसरे की, या आपको इल्म में होगा, आपको फिर रोती हैं हमारे साथ क्या हो गया, भाई क्यों इस तरह की हरकतें करती हो, इस्लाम का लबादा ओढ़ के तुम गलत एक मुआशरा तश्कील दे रहे हो, एक फसाद का बायस। इसी बात से मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मेरे पास अभी पिछले दिनों, अभी आजकल तो मैंने वो मतलब बाकायदा, पहले तो मैंने ये सोशल के साथ काम करी थी, अभी इसी तरह मुझे कई औरतें कांटेक्ट करती हैं तो आ जाती हैं मेरे पास कि हमें बात हम बस करना चाह रहे हैं ना, शेयर करना चाह रहे हैं, आप ही हमें बताएं हम क्या करें। जी, क्या मसला क्या है आपका ना। एक ये कल्चर बड़ा शुरू हो गया कि पाकिस्तान में जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ना आगे उन्होंने अल्लाह माफी दे खाना काबा की या कोई अच्छे से अकवाल में वो तस्वीर लगाई होती है डीपी पे, अंदर खाने ना वो जो चैट कर रही होती हैं और जो वो हरकतें करती हैं, और यहाँ से फिर वो उनको पैसे भेज रहे होते हैं, और आके वो रोती हैं कि ये मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं वो ये वाली हरकतें कर रहे हैं। तो ये भी मैं कहना चाहती ये इस मीडिया के तवज्जुह से कि इन चीजों को खत्म कर दें खुदारा, ये इस तरह बहुत घर खराब हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है, या हमारी स्टेट जिम्मेदार है? ये तो क्योंकि स्टेट के करने के काम होते हैं। इधर कोई चीज देखते हैं फौरन, अब इधर यानी कि बच्चों के मोबाइल पे पाबंदी लगा दी, उन्होंने कहा कि ज़हन डैमेज हो रहा है, और वाकई ये हकीकत है। बिल्कुल
डिजिटल जो सिस्टम बहुत तेजी से आगे ला रहे थे उसको स्टॉप कर दिया, स्वीडन ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर वो क्या तमाशा लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं, बल्कि ये अभी हुकूमत आई है, उन्होंने पहले ऐलान किया है कि और बातें छोड़ के जी नेट और ये चीजें आपको ना फ्री में मिलेंगी। नहीं, बाकी चीजें फ्री करो, हाँ, कारखाने लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, बिल्कुल, और चीजों पे दें, आप बेरोजगारी को दूर करें, बजाय इसके कि उनमें ये चीज, जैसे आप देखें यहाँ पर कुछ होता है ना, तो मैंने कितने प्रोग्राम्स किए में, हम लोग लीसे में और उसमें जाते थे, तो जो बच्चे हैं उनको ना बैठ के बातें करते थे कि हमारे वहाँ का ये कल्चर है, तब हम अपना कल्चर उनको बड़ा अच्छा करके बता रहे होते थे, कोई बड़ों के आगे नहीं बोलते। कल्चर के हवाले से आपने बड़े इवेंट किए, उस हवाले से कुछ बताना पसंद करें जी। जो पाकिस्तानी एक बेहजाई का कल्चर है, एक जो हमारा असल कल्चर है, किस तरह हमारे मलबूसात हैं, जेवरात किस तरह के हैं, उनको मुतारफ कराने में यूरोप में, फ्रांस पे आपका क्या किरदार है? यहाँ पे मैंने जब मैं जिस यहाँ पे उससे सोन सोशल में मैं जब काम कर रही थी, तो वहीं पे हम लोगों ने कुछ अर्सा काम शुरू किया था। मोनफरमाई मैरी है वहां पे, उनके साथ एक फैशन शो के हवाले से ना, तो उस फैशन शो में वो एक थीम देते थे। अभी भी ये होता है कि ये ड्रेस आपने बनाना है, मॉडल बनाना है, और उसके साथ आपको ये एडवांटेज है कि अगर आपने एक ड्रेस बनाया है ना, तो आप 4 पाकिस्तानी भी उसके साथ पेश कर सकती हैं। तो उसमें मैं चाहती थी ज्यादा से ज्यादा हम पेश करें, तो मैं, मेरे बच्चे, हम सब अपने अपने नाम लिखा के और कि हम ज्यादा से ज्यादा पेश कर सकें। तो इस तरह हम लोग तकरीबन 15 लड़कियां, और वो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लिबास, और आप यकीन करें जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त खाली मेरी बेटी होती थी, और वो क्योंकि लोग माइंड करते थे ना यहाँ जो लोग आए हुए हैं कि नहीं हम अपनी बच्चियां क्यों भेजें, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा, अब तो इतनी है कि मुझे राब्ते फोन कर करके कह रही होती हैं कि हमें बुलाएं ताकि हम आके करें, हम अपने ड्रेसेस पहने ना। तो मैंने फिर पाकिस्तान के ड्रेस वगैरह, और सबसे बड़ा मेरा ही होता था, उसमें 15, 20, 25 भी हो गई, और इतने सारे लड़कियां लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रेस, पाकिस्तानी कल्चर, और उसको हम लोगों ने इतना मतलब पेश किया और दिखाया, और उसमें आप देख रहे हैं कि मुझे उसमें आप ये देखें कि 2008 में हमने शुरू किया था। 2008 में मुझे तीसरा इनाम मिला था। कितने उसमें लोग होते थे? 110 फैशन डिजाइनर। अच्छा, ठीक है, मतलब ऑल फ्रांस से आए हुए होते थे। 110 फैशन डिजाइनर में से मुझे 3rd प्राइज जब मिला, उसको उनकी इतनी अच्छी चीजें थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस पे इनाम मिला। फिर 2009 में भी मुझे तीसरा इनाम मिला। फिर 2015 में तो सफारत खाना पाकिस्तान ने इस सिलसिले में आपकी कोई हेल्प की या आपको अप्रिशिएट किया, या उस बारे में क्या? मैं अभी आपको बताती हूँ। 2015 में मुझे तीसरा इनाम मिला। अभी पिछले साल मैं कहती थी यार बस तीसरे पे ही होगा, तो पिछले साल मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि पिछले साल इतना जबरदस्त कंपटीशन था और उसमें मुझे 1st प्राइज मिला। और लेकिन मुझे सॉरी टू से आज दिन तक हमारे सफारतखाने में, हालांकि पिछले साल जो हुआ था उसमें कोई सफारतखाने के लोग नहीं आए हुए थे, लेकिन उससे पहले हमारे सफारतखाने के लोग आए होते थे, लेकिन आधा ही प्रोग्राम देख के चले जाते थे ना। तो लेकिन ये इन लोगों ने कभी ना अप्रिशिएट किया, ना इन लोगों ने कभी बुलाया। उसकी वजह कहीं आपकी कमी तो नहीं, या वो ही नहीं पसंद करते इतना? भाई मुझे देखें, उन्हें तो यहाँ पर पता होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, उन्हें तो पता होना चाहिए ना। ये तो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं एक काम, और उनको कितनी दफा बताया भी है कि, और वो हमारे पहले एक मीडिया का ग्रुप होता था, उसमें हम लोग शेयर भी करते थे। उसमें जो इनके मीडिया के जो प्रेस काउंसलर होते हैं वो भी तो उसमें होते थे, वो देख तो रहे होते थे ना। तो खुद ही जाके अपने मुंह मियां मिठू बनना तो अच्छा नहीं लगता। उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी यहाँ पर क्या खिदमत है। जो पाकिस्तानी रहते हैं वो बेहतर अंदाज, उन्हें पता होना चाहिए ना कि हमारे पाकिस्तानी। अभी पिछले साल जो मैंने किया था, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने क्यों किया था, क्योंकि फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े से खराब हुए हुए थे ना, आपको याद होगा, वो मजहबी उन चीजों को लेके। तो हाँ जी, वो हालांकि वो उसके पीछे सब सारी पॉलिटिक्स थी, तो अब वो सब खामोश बैठे हुए। पॉलिटिक्स भी नहीं, मुख्तलिफ जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ जी, उन्होंने उनको आगे किया हुआ था, जो कि अब वही तोते बिल्कुल खामोश बैठे हुए। तो उस वक्त मैंने ये रिस्क लिया था और मैंने ये प्रोग्राम तब भी किया था, और मेरा ये दिल था कि लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तान के लोग इस किस्म के नहीं है।
तो हम लोगों ने अपने इतने अच्छे लिबास पेश किए और मुझे बड़ा सराहा जाता है, और हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं सब बल्कि मंगवाते हैं वो वाले कपड़े और पहनते हैं, और खुशी से पहनकर फिर रही होती हैं फ्रेंच। और फ्रेंच ये हम, हाँ जी, और क्योंकि उन्हें हमारा कल्चर अच्छा लगता है। और कितनी फ्रेंच लड़कियां जो मतलब वो कहती हैं हम आके आपके लिए इसमें मॉडलिंग करेंगे। अच्छा। एक बार तो मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पर भी किया था एफएल टावर पे, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और मैं मतलब पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने वहां पर भी किया है। और एफएल टावर पे और उसे क्यों नहीं इसको आया था ये हमारे, नहीं तो बहुत ज्यादा करना चाहिए ये जी, टावर के सामने करना कोई मामूली बात नहीं है। टावर के ऊपर किया था, उस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उसमें मुझे भी चांस मिल गया था। हमारे बहुत अच्छे हमारे एक जर्नलिस्ट हैं साहबजादा अतीक और उमैर, उमैर ने पाकिस्तानी फेस्टिवल में भी काम किया है, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप आके करें। जी जी। और फिर उधर जाके मैंने किया था। तो अतीक साहब ने तो हमेशा बहुत अच्छा गाइड किया मुझे इन कामों में। और वो अच्छा, मेरे जितने भी फैशन शोज होते रहे, अली अशफाक जी और अतीक, इन्होंने हमेशा उसको कवरेज दी है। सही। तो और अच्छी कवरेज दी है। अच्छा, फैशन से हटके जो हालात है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के, उस हवाले से आप क्या सोचती हैं? आपका किरदार यानी कि बहसीयत एक इंसान के, बहसीयत फ्रेंच के, एक पाकिस्तानी, क्या आप सोच रही हैं क्या हो रहा है उस वक्त सियासी तौर पे भी? मुआशरत पे तो हमने बात कर ली। हाँ जी, सियासी तौर पे हम बहुत पीछे चले गए हैं। दुनिया देखें, बांग्लादेश हमारे वजूद का, पाकिस्तान के वजूद का एक हिस्सा था। आप ये देखें कि बांग्लादेश जब से हमसे अलग हुआ है उसने कितनी तरक्की कर ली है ना। आप अफगानिस्तान को देख लें, अमेरिकी तसल्लुत में थे, उन लोगों की आप सादगी देखें, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। और पाकिस्तान को देखें वो कहाँ पर है। पाकिस्तान में अदलिया का कोई वो तो इंसाफ लोगों को कोई नहीं मिलता। ठीक है, हम पॉलिटिक्स से हट के बात करते हैं। वहां पे जो आम लोग हैं उनको इंसाफ ही नहीं मिलता है, और कई ऐसे हैं जिनको सजाए मौत के बाद पता चलता है इस पे केस झूठा था, वो उसको बरी करते हैं, वो हाँ मर जी, चुका होता है, मर चुका होता है, उसको बरी कर रहे होते हैं। रोजाना अदालतें, मामले की अदालत जी बैठी है जी, आज ये पकड़ लो, आज इसको छोड़ दो, आज इसको सजा दे दो, आज इसको ये कर दो। बिल्कुल, अपना काम करो, पाकिस्तान में कभी साइड पे कर लो। इंसाफ का निजाम बहुत पीछे है। 15-15 साल कत्ल के केस पड़े हुए। और हमारी मतलब बहुत अफसोस की बात है कि जो भी पार्टियां आती हैं वो आके अपना बस वो, यानी कि पार्टियों का कसूर है, बाकी कोई सियासतदानों का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट सही है, इदारों की ही मुदाखलत है ना। अगर इदारे, जी हाँ, पार्टियां उनका हमारे पुतली का किरदार अदा करती हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो एक मोहरे के तौर पे है। हाँ। उन्होंने रखे में जो उनकी बात मानेगा उसको नवाजेंगे भी, नवाजने के साथ साथ उसकी वीडियो बना के रखेंगे कि कल को ये नहीं मानेगा तो इसको ब्लैकमेल करके इससे दोबारा काम लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। और फिर उसके बाद जितने ये लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, सॉरी टू से, इन्होंने अंत मचाया हुआ है आम आदमी। एस्टेब्लिशमेंट का आप कह रही हैं, 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूं। आप तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में शायद पसंद करती हो, तो वो तो पहले वो एक पेज का बड़ा नारा था, तो बाद में 9 मई को एकदम वो गालियां और सारा इस तरह का सिलसिला बदकिस्मती से शुरू हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट तो बेचारी अब मूंछ पाती फिरती, तो अब वो किधर गई एस्टेब्लिशमेंट और एक पेज? नहीं, एक पेज का ये मतलब होता है कि पाकिस्तान के सारे, जहां पर जैसे एक पेज पे होते हैं ना, नहीं एक पेज पे नहीं, वो मुलाजिम है, नहीं मुलाजिम है, लेकिन या प्रेसिडेंट की बात को ओबे करना है, लेकिन आप नहीं उनकी फर्ज है। देखें उनकी आपस में हम आहंगी है ना, जनाब इस तरह एहसान नहीं करते एक पेज पे आके, उनकी आपस में हम आहंगी है, वो उसको बात को मानेंगे ना जो आपको आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मतलब जिसकी जो वो ड्यूटी है, तो उसका ये मतलब हो गया कि वो उसके साथ एक पेज पे काम कर रहे हैं ना। एक पेज का कंसेप्ट ही गलत है, उसका काम ही ये है कि वे करना, वो अपना काम बिल्कुल एक नौकर आप घर में रखते हैं, जबकि हमें तो इस बात का इल्म नहीं था ना। हम तो, आपको मैं एक बात बताऊंगी कि पाकिस्तान में आज की लड़कियों को देखें, और जो हम लोग थे और हमारे बाद भी कुछ अर्सा पहले की भी, कि आर्मी वाला प्रपोजल एक आइडियल प्रपोजल होता था। ठीक है, लड़कियां दीवानी, बल्कि मेरे पास से ट्रक गुजर जाता था। अच्छा, मेरी फैमिली में भी थे, लेकिन माशाल्लाह बड़े थे तो वो, लेकिन एक आइडियल होता था कि जिसकी किसी कैप्टन से शादी हो जाए या वो, कि क्यों होता था? क्योंकि वो मुहाफिज हैं हमारे, और एक हमें तहफ्फुज का एहसास होता है कि ये हमारे मुहाफिज हैं। और अब क्या हुआ, हमें जब ये पता चला, का देखें, वो तो फातिमा जना के साथ मुहाफिजों ने जो किया, तो सुन लेना, ये तो हम तो यही समझते थे, लंबी फिर है फातिमा जना को, एजेंट का, गद्दार का, उसको कत्ल करने में अयूब खान डिक्टेटर का बेटा, गोहर अयूब
गला दबा के किया हुआ उसको कत्ल, आज भी डीएनए कर लें वो आज साबित हो सकता है। बिल्कुल चीजें बहुत जुल्म किए हुए। बिल्कुल, एक दफा मैंने तकरीर में कहा वो शरीफुद्दीन पीरजादा थे अटॉर्नी जनरल, वो बाई चांस उन्होंने भी दूसरे दिन कह दिया, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। नहीं, हकीकत है ये। इन मुहाफिज जिन्हें हमें तहफ्फुज देना चाहिए था, उन्होंने इतनी नीच हरकतें, अभी आप देख लें लड़कियों के साथ उन्होंने कितना जुल्म किया है, घटिया हरकत है। कितनी बूढ़ी वालदा है उस्मान डार की, बिल्कुल जाकर उसको गिरबान से मतलब ये हमारे मुहाफिज हैं। वो उनको भी उनका नाम लेना चाहिए ना। वो ख्वाजा आसिफ का कह रही, वो सीधा यार को जो करता है वो खाम खा सियासतदानों को आपस में देखें वो क्यों कह रही हैं ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि ख्वाजा आसिफ उनका मोहरा है, लेकिन उनके कहने पे करते हैं, हालांकि ख्वाजा आसिफ भी उनको गालियां देता है। एस्टेब्लिशमेंट के लोग आके बदतमीजी की ख्वाजा आसिफ ने तो नहीं की ना, उनका नाम लेना चाहिए। करवाता तो पुलिस वालों को जिनको भेजता है वो ख्वाजा आसिफ ही भेजता है ना। लेना चाहिए जो आके करते हैं, मसलन वारदात को करता है, कत्ल करता है, गोली मारता बंदे को, उसका नाम लेना चाहिए कि फलां बंदा कर रहा है, ताकि लोगों की एक राय बने। फ्रांस के अंदर आप ये देखें कि ये लोग बेचारे जंगलों में किधर किधर फिरते रहे, हालों पे हाल हो गए। आप उसका हमारे एक और वो सबका गवर्नर रह चुके हैं, थोड़ी सी तो हया कर लो। उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है, सरफराज साहब जो हैं जी, बिल्कुल, वो उस बिल्कुल दाढ़ी बड़ी बुरा हाल। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, कैंसर की पेशेंट, और उनको इतनी गर्मी में जेल में डाला हुआ है। आप बुशरा बीबी को देख लें, फेक केस बनाया हुआ है। कितने शर्म की बात है। मैं आपसे मुत्फिक नहीं उनके ऊपर नहीं ये मैं वो पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता। हाँ, जो सियासी वर्कर है उनकी आप बात करें, नहीं मोहतरमा उनके ऊपर देखें, उन्होंने उनके ऊपर फेक केस बना के इद्दत का केस बनाया। और जिस तरह से मरियम नवाज भी अंदर रही है, फिर इस तरह नहीं मरियम नवाज से ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे। मरियम नवाज को उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल देते थे जब वो आती थी। वो पूरा नीचे सोती रही, कहती मैं नीचे सोती नहीं, वो उसका बाप नीचे, उसका कमरा आप देखें, सारा वो गेस्ट हाउस उसका आप देखें, उनका डबल बेड देखें। आपने खान साहब का, आपका खान साहब का देखा है कमरा? इन्होंने घर में नजर बंद क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने उसको वो ये जो बाथरूम जिससे साफ करते हैं तेजाब, वो उसको पिलाया था, उसकी हालत इन्होंने वो की है। तो इन्होंने उनसे इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे थे ना, इन्होंने उनके ऊपर इद्दत का केस और जितने गंदे वाहियात सवाल। मरियम के साथ ऐसा हुआ है, खान साहब ने तो, बल्कि खान साहब से किसी ने कहा था कि मरियम के बारे में नो वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, खान साहब ने नहीं किया था। मरियम हर दफा वही करते हैं। मरियम से के लिए खान साहब के पास उनके वकील गए थे, उन्होंने कहा था इनकी शादी के 4 माह बाद इनकी बेटी पैदा हुई है तो इनके खिलाफ भी हम केस करते हैं। खान साहब ने कहा था नहीं, वो हमारी बेटियों की तरह, हम उसने नहीं गिरेंगे। लेकिन इनको शर्म आई नहीं, ये फिर भी उनके आगे मोहरे बने हुए हैं। क्या मरियम का बाप नारा किधर गया फिर? ये तो आप उनसे पूछे ना। नहीं, लेकिन आप भी एक बतौर पाकिस्तानी बता सकते हैं, फ्रेंच बतौर एक इंसान, पहले सबको जज्बाती किया हुआ था, वोट को इज्जत दो, अब बूट पॉलिश को इज्जत दो। हाँ, पॉलिश को इज्जत दो। चेरी ब्लॉसम, खान साहब ने सही नाम रखा है इनका, चेरी ब्लॉसम। जो खान साहब का यही था, ब्रेक डांस था एक पेज का, उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी। ये सबको सियासतदानों को खान साहब पे आना चाहिए, खुदा के लिए। खान साहब की बात है, खान साहब ने ही तो उजागर किया है, खान साहब ने ही तो लोगों को शऊर दिया, लोग जाग गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जब आपके पास आ जाता है ना विजन, आपके पास ये नजरिया आ जाता है कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, तो उसके बाद फिर आप ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। वो जेल में बैठा हुआ हर चीज के लिए नो कह रहा है कि नहीं, मैंने ये भी नहीं मानना। सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करें, एक लाइन पे मुल्क चढ़ जैसे टर्की चढ़ा है, तो बाद में बाकी इख्तलाफात को खत्म कर देखें। हम बात कर लेते हैं तो नहीं, जो जिसने जो गलत किया है उसको हटा के आप शफाफ लोगों को लाए ना। नहीं, चोरों को ही क्यों लाते हैं? लाए क्यों? लोग जिनको वोट देते हैं उनको क्यों नहीं आने देते? यूं क्यों कहते हैं कि उसको उतारो, मुझे बिठाओ? अब आप देख लें फॉर्म 47 वाले जो है, ये बात करें आप, बिल्कुल फॉर्म 45 वाले किधर है? जिनको असल बात ये है कि लोग जिनको वोट दें, हराम की तो तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनको वोट मिले हैं उनको जेलों में डाला हुआ है, और जिनको किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने बंदे ने वोट तक नहीं दिया, पीटीआई उधर जीत रही थी कराची में, या जमात का था वो, एकदम जनाब रात को रिजल्ट वो किस लिए कि वो इनको एमक्यूएम की ये सीटें हमेशा चाहिए होती हैं एस्टेब्लिशमेंट को, वो इधर डालो इधर डालो। अब इन्होंने इसकी हुकूमत जब गिराएंगे तो फिर उनको अपने साथ मिला लेंगे, वो उनको इन्होंने इसलिए रखा हुआ है। तो जब तक मैं समझती हूँ अवाम जब तक एहतजाज के लिए इकट्ठी होके बिल्कुल वैसे नहीं निकलेगी जैसे तुर्की की, जैसे श्रीलंका की। आप श्रीलंका की अवाम को देखें, लेकिन तुर्की की मिसाल मेरे ख्याल में ज्यादा डेमोक्रेटिक है। बिल्कुल डेमोक्रेटिक टर्की वो उधर तो बिल्कुल वो अफरा तफरी का माहौल, लेकिन टर्की में उन्होंने मुल्क को नहीं तबाह किया।
ठीक है, मुल्क बहुत शुक्रिया जनाब, टाइम खत्म हो रहा है। प्रोड्यूसर साहब बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि टाइम आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मोहतरमा आसफा हाशमी साहबा हमारे साथ। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मुख्तलिफ पहलुओं को हमने उजागर किया, सकाफती, मजहबी और जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो, और आखिर में हमने थोड़ा सा एक सियासत पे भी गुफ्तगू कर ली, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी मेरे ख्याल में शायद ज्यादा या हमारे अंदर नहीं रह जाता, वतन से इतनी दूर भी खाम खा। वो बड़ी दफा बंदा सोचता कि यार इसको बस करें, लेकिन बाहर रहते हुए पता नहीं बंदे के अंदर वो जरासीम ज्यादा होते हैं। तो ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम हार्ट टॉक विद मियां अमजद। तो हमारी मेहमान थी मोहतरमा आसफा हाशमी साहबा। तो आइंदा इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मियां अमजद को इजाजत दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।